स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। स्वागत है आप सभी भक्तों का, जुड़ने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम बिहार से आए हैं और मेरा नाम शुभांगी भारती है। गुरुजी हमारा पूछना ये है कि हमारी जो है, मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता, लेकिन हमको करना बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है, तो कैसे ध्यान दे भगवान के साथ साथ, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति में भी और अपने पढ़ाई में भी किस प्रकार हम जुड़े ताकि हमारा जीवन सफल हो। पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं। अभी क्या पढ़ते हैं? अभी हम बीएससी कर रहे हैं। तो उसमें मन नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा? मतलब जितना लगना चाहिए उतना नहीं, कोशिश करते हैं लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल पाती है। आगे क्या करने का विचार है? आगे एग्रीकल्चर में जाने का। पढ़ाई में मन आपको लगाना पड़ेगा जी। मन का काम है भटकना जी। वो चंचल ही उसका स्वभाव, चंचलता ही मन का स्वभाव है। जी। तो चंचल रहेगा मन, लेकिन फिर भी हमें अपना गोल बनाना पड़ता है। हमें ही निश्चित करना पड़ता है कि हमें जो सपने हमने देखे हैं वो साकार कोई नहीं करेगा, करेंगे तो हम। इसलिए आपका मन विचलित जब हो तो मन के ऊपर आप कंट्रोल कीजिएगा। मन बहुत भटके तो भटकने दीजिएगा, पर आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाइएगा। पढ़ाई से पढ़ाई कीजिए। जब आपका मन भटकने लग जाए ना, तो आप अपने कंप्यूटर में कोई काम करने लग जाइएगा। जब मन शांत हो तो कुछ चीज़ें रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मन का भटकाव तब मिट जाता है जब किसी चीज़ में आप केंद्रित हो जाते हैं। तो आप जब कोई भी मन भटके ज़्यादा तो क्योंकि आप लोगों को तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कंप्यूटर के काम कर लो, वहाँ लगाओ मन। और मन ना लगे तो जाए जहाँ जाना हो। हम तो पढ़ेंगे। मेरा भी मन नहीं लगता पर मैं पढ़ता हूँ। मेरा भी मन सवेरे जल्दी उठने का नहीं होता पर फिर भी उठता हूँ। मेरा भी मन करता है कि थोड़ा आराम कर लो, पर मैं भी काम करता हूँ। तो मन तो सबका आलस्य की ओर उसको ले जाता है, पर आप यदि बुद्धि से स्ट्रांग हैं तो देखो मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि बुद्धि को आपने मजबूत बनाया है तो मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मन क्या है? जैसे रथ है, रथ की डोर किसी के हाथ में है, तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की डोर मन के हाथ में है। मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। इसलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धि से मन को कंट्रोल करो और सब हो पाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। हम एमपी से आए हैं, उज्जैन जिले से। उज्जैन जिले से आए हैं, पिठोरा गांव से। मैं मेरे गुरुजी के यहाँ पे रहता हूँ, सीखता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि मेरे घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है इसलिए। और मेरा प्रश्न ये है कि ध्रुव जी ने 5 साल में इतनी अच्छी सिद्धियाँ कैसे प्राप्त कर ली? नारद जी जैसे गुरु मिल गए ना उनको। माँ बाप का, माँ का संस्कार, सुनीति माँ का संस्कार मिल गया। हाँ। और पिछले जन्म के संस्कार थे। हाँ। इसलिए अच्छा। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपका इस जन्म का, जैसे ध्रुव जी ने पिछले जन्म में खूब तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें इस जन्म में 6 वर्ष 6 महीने की 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए थे। मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम झाबुआ जिले के रहने वाले हैं। जब आपकी भागवत जी सुनते हैं तो गोविंद हमको पंख दे दे तो आपको चरणों में आ जाए। पंख हमको होते कुछ तोड़े नहीं चाहिए, जाते आपके हैं। दर्शन पाए। और गुरुजी आपके हाथ से हमको एक माला दे दो और आपका एक फोटो दे दो तो हमारा जीवन उद्धार हो। हाँ, अभी अंदर बैठेंगे तो आप बोल देना, मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर सॉल्व नहीं हो रही है। बोलो। मेरी जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई हुई है। पहले भी मैं अपने घर रह गई 3 महीने, उसके बाद मैं 3 महीने बाद फिर चली गई, मुझे ले गए पंचायत। उसके बाद फिर से मेरे साथ मारपीट की मेरे हस्बैंड ने। कहाँ हस्बैंड आपके?
आए नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ गुरुजी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की पैथोलॉजी लैब है। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी नहीं होती। कितने दिनों से? 7 महीने हो गए जब से ना मुझे लेने आ रहे हैं, और मेरा तो आपको लेने नहीं आ रहे तो आप चले जाओ अपने पास से। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो काहे कोर्ट तक ले गए बात? शादी को हुए कितने? 1 साल हुई थी मेरी, जब मैं वहाँ, जब मेरा मैटर अभी शादी को हुए कितने साल हुए? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल में ही आप लोगों का कोर्ट तक चली गई बात? ऐसा था कि मेरे साथ मारपीट करते थे। क्यों करती अभी थी? आपकी थोड़ी देर पहले वो माता जी आई थी कि उनकी बहू मारपीट करती है। हाँ, ठीक है, तो वो उनको बहू ने निकाल दिया। अब मेरा क्या कि उस इंसान ने अपनी माँ बहन, वो ठीक है कि अपनी माँ बहन की सेवा कर रहे हैं, पर बीवी को घर से निकालने का क्या इश्यू हुआ? पति गलत है। आपके पति क्यों मारते हैं आपको? क्या दारू गलती पी- करती हैं आप कि आपको मारते हैं? दारू पीते हैं, आते हैं। अच्छा, तो आप समझाती नहीं उनको? मैं क्या समझाऊं? वो नीचे जैसे कि अपनी माँ की बात मानेंगे, अपनी बहन की बात मानेंगे। तो आपकी माँ की बात मानते तो माँ रोकती नहीं है कि शराब ना पिया कर बेटा? ना, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कहती है कि अगर मैं कुछ कहूँ, मेरे बेटे पे क्या पाबंदी लगा रही है, तू कल की आई है मेरे बेटे पे। अच्छा, एक काम करना, आप अपने पति को मेरे पास लेके आना। मैं कैसे लेके आऊँ? मैं मायके में रह रही अरे हूँ, आप मुझसे कोर्ट तक ले जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं ला सकते? बात हंसने की नहीं है, बात प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम है बेटा, मान रहे हैं। पति से बोलना, पति क्या तलाक कौन चाहता है? बात करते हैं। आप तलाक चाहते हैं कि वो तलाक चाहते? चाहती हूँ तलाक। तलाक कौन चाहता है? बात हंसने की नहीं है, नहीं, हंस कोई नहीं रहा, हंसना भी नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम की है। ये बताओ कि इसका समाधान आपकी तरफ से क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मायके ना रहो, आप ससुराल जाओ। मैं कैसे जाऊँ? आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? आप चले जाओ घर, ससुराल। रो मत, सुनो बेटा, रो मत। समाधान ये नहीं है, समाधान ये है कि आप ना तुरंत अपने मायके से ससुराल अपनी माँ के साथ जाओ, या भाई के साथ जाओ, या पिता के साथ जाओ। हाँ, नहीं रखना चाहते, थोड़े दिन रहो तो दूर रहने में दूरियां बढ़ती हैं। लड़कियों की गलती ये होती है कि जरा सी बात पे वो ससुराल से मायके आ जाती हैं। माना कि आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए नारियों पर फिर भी माइक दो। मेरी सारी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती मान के क्या गलती है आपकी? स्वीकार कर रही हूँ। क्या गलती है आपकी? चलो मुझसे गलती, उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है। चलो मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं ये कह रही, मुझे नहीं थी इतनी अकल। मेरे माँ बाप ने तो आपके पति अब क्या चाहते हैं आपसे, ये बताओ। मुझे खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते हैं। तो वो रखना नहीं चाहते, और आप क्या चाहती हैं? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो मुझे फिर समाधान हम बता तो रहे हैं, आप उस कीजिए ना। जब वो नहीं रखना चाहते और आप रहना चाहती हैं, तो आप उस घर में जाइए, इस अधिकार से जाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। पर मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में क्या कहूँगी? कल को उन्होंने कुछ और बोल दिया जाके कोर्ट में, फिर मैं क्या बोलूँगी? तो कोर्ट कचहरी मत करो ना, मैं नहीं जब रिश्ते करना निभाने हैं तो कोर्ट क्यों जाना? मैं नहीं चाहती हूँ, पर ससुराल वाले पहुँच रहे हैं मेरे। तो ससुराल वालों को जाने दो। आप जज के सामने कह देना कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं तलाक देना चाहती हूँ, ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। अब जज करेगा निर्णय, और आप जज- रहो साथ में। कोई जज नहीं, मेरा जज में फैसला हुआ है, जज ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जज के आगे बोल के आई कि मुझे मेरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मेरे से मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। तो जज ने क्या बोला फिर? वो जज ने बोला, लेकिन उन लोगों के वकील ने नहीं बोला, तो जज ने भी फिर कुछ नहीं बोला। कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, काफी लोग लगे हुए हैं, पर ससुराल वाले मना कर देते कि हम नहीं रखना चाहते। मेरा पति हाँ करता है, और हाँ करते करते मना कर देता है घर जाके। घर वाले भड़का देते हैं। हाँ गुरुजी ऐसा ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूँगी। बच्चे हैं आपके? नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें, सास को सद्बुद्धि दें। इतनी अच्छी बहू को बचा बताओ परेशान कर रहे हैं। वो माँ को भी तो समझना चाहिए। मैं उस माँ से
कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देंगे। समाधान जितना अच्छे से अच्छा होगा, और आप प्रार्थना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपके पति को, आपकी सास को सद्बुद्धि दें और आप जैसी अच्छी बहू को स्वीकार करें। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। आपकी भागवत कथा सुनते हमको 3 साल हो गए, लॉकडाउन से सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? आप सबको संस्कार अच्छा देते, हमारे बच्चे भी सुनते सब। 3 लड़की है, 3 लड़की है। मैंने बेटा भगवान को ही माना, मैंने लड्डू गोपाल लाया। खुश रहिए। सबको माइक दीजिए, थोड़ी थोड़ी बात कीजिए ताकि सबका नंबर आए। और जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी भागवत सुनना। जिंदगी में बहुत दुख भी देखे, आपकी जगह फिर सुख भी मैं पा रही हूँ। क्या अच्छा लगा आपको कथा से? कथा से बहुत कुछ अच्छा लगा। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि कभी भी कुछ भी हो, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आप नहीं जाती हैं अपने घर? नहीं। पहले जाती थी? नहीं गई कभी नहीं थी, लेकिन कभी सोचा था जाने को। अच्छा। लेकिन जब से आपसे फिर जुड़ी, आपने बताया कि कोई भी हालात हो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि भगवान जो करता है वही होता है। माइक पास में लो। गुरुजी मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, प्रश्न कि गुरुजी ये जो मरा हुआ बता नहीं सकता और जिंदा भगवान के पास जा नहीं सकता, तो इसका स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? जी। वाह, अच्छा सवाल। स्वर्ग नरक का पता ये ठीक है। बैठो, देखो अच्छा सवाल कर रहे हैं भैया, उत्तर सुनो। स्वर्ग नरक का पता किसने लगाया, ये सवाल है भैया जी का। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमेरिका गए हैं आप? अभी नहीं गए। इंग्लैंड गए होंगे? नहीं यहीं होंगे अभी। जापान? नहीं इंडिया ही में रहता हूँ। अच्छा, कहीं नहीं गए। तो आप अमेरिका नहीं गए, आप जापान नहीं गए, आप इंग्लैंड नहीं गए, तो आपके नहीं जाने से क्या ये सिद्ध हो गया कि अमेरिका नहीं है? नहीं। फिर स्वर्ग नरक हम नहीं गए तो जाने ना जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। अमेरिका है, आप नहीं गए, उसी तरह स्वर्ग नरक है, हम और आप भले नहीं गए अभी, जब समय होगा तो जाएंगे। भाई महात्मा गांधी को देखा है आपने? मैंने नहीं देखा है। फिर पृथ्वीराज चौहान को देखा होगा? नहीं देखा। नहीं देखा। तो नहीं देखा तो क्या ये नहीं है? ये नहीं थे? जी थे ना? कैसे पता किए थे? ये तो सर मैंने पढ़ाई नहीं करके ही हाँ, पता किया है। पढ़ा है ना? जी बस। इतिहास में पढ़ा है। जी। जब इतिहास की लिखी बातों से ये सिद्ध हो रहा कि महात्मा गांधी नाम के आदमी थे, महाराणा प्रताप थे, जब इतिहास की इन बातों पर विश्वास है तो वेद पुराण में लिखा है कि स्वर्ग नरक है, तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं? भाई ये तो दोहरा व्यवहार हो गया कि आप एक इतिहास को तो मानते हैं, एक इतिहास को नहीं मानते। भाई जो आपने पुस्तक में पढ़ा कि झांसी की रानी थी, जी तो वेद पुराणों में जो ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, जी गुरु। उन्होंने बताया है कि सब चीजें हैं। अमेरिका हम तो नहीं गए, लेकिन जो गए उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका नाम की कोई चीज है, देश है अमेरिका नाम का, तो मानना पड़ेगा कि है। हम भले नहीं गए या भले ना जा पाए, पर वो तो है। जी जी। हम अमेरिका स्वर्ग नरक अभी नहीं गए, पर फिर भी हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं तो मानना पड़ेगा। तो इतिहास की चीजें मानी जाती हैं। वेद पुराण सबसे प्राचीन इतिहास है, जी जी। इसलिए वेद पुराण रूपी इतिहास को मानना चाहिए। जी गुरु। बताइए और कोई सवाल? जी, संतुष्ट हैं जी संतुष्ट है। या नहीं? नहीं। गुरुजी राधे राधे। अभी हाँ बेटा। गुरुजी भगवान जी होते हैं तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आते? आपके सामने आते हैं बेटा, कई बार आ चुके हैं आपके सामने। आपकी माँ है, आपके पिता हैं, देखा आपने? माता पिता ही भगवान होते हैं बेटा। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी। माँ बाप ही भगवान होते हैं, इसलिए माँ बाप को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। ठीक है? भगवान जी ने
बोलो बोलो। भगवान जी ने इंसान क्यों बनाए हैं? भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? यदि आपको इंसान नहीं बनाया होता, हमें इंसान नहीं बनाया होता, तो फिर आप हमसे बात कैसे कर पाते? इसलिए इंसान बनाया कि आप हमसे बात कर पाएं। इसलिए इंसान बनाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। ये 84 लाख योनियों से बचा के भगवान ने आपको बड़े भाग्य से मानव का शरीर दिया है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। यहाँ ले आना बेटा, दे दो, वहाँ दे दो, फिर यहाँ ले आना। बैठ जाओ, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के आपको गायत्री मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अभी सुना देना बेटा, ठीक है? खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। विकास शुक्ला मेरा नाम, सीतापुर से आए हैं। जी महाराज जी आपके दर्शन करने आए थे। बताओ, कथा सुनते हो? जी महाराज जी। खुश रहो। ठीक महाराज जी, प्रणाम। प्रसन्न। राधे राधे। राधे राधे। माँ जी राधे राधे। जी। मैं लखनऊ से आया हूँ, शुक्ला नाम है मेरा। मैं आपसे मुलाकात, 7वीं बार मेरी आपकी मुलाकात हो चुकी है फेस टू फेस। हाँ। लेकिन मैं महाराज जब भी मैं कोई लक्ष्य की तरफ बढ़ता हूँ, मुझे पीछे की तरफ खींच लेता है। हाँ जी माँ, मेरा प्रश्न माँ जी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकना ही नहीं है। लेकिन मैं पीछे ही लौट जाता हूँ महाराज जी, पता तो नहीं क्या पीछे होता है। लौटने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। या तो आपको सफल होना है तो पीछे लौटना छोड़ दीजिए, और यदि पीछे लौटते हैं तो फिर सफल होने का सपना जो देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए। महाराज जी मन विचलित होने लगता है अचानक से। मन विचलित तो सबका होता है, पर मन को कंट्रोल करना ही तो हमारे लिए चुनौती है। उसी चुनौती को तो स्वीकार करना। भैया ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज। अभी मिलेंगे, आराम से बैठो। खुश गुरुजी राधे राधे। जी। चरण स्पर्श। जी। मैं गुड्डू मिश्रा। महाराज जी, जब मैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, और धार्मिक स्थल पर जाने का मन भी करता है, और घर जाते हैं तो 4, 6, 10 दिन पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा मन जो है हट जाता है, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। क्या करें, जो है मेरा जो है मन धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत भगवान के प्रति लगे। मन आपका जब तीर्थों में आते हैं तो अच्छा हो जाता है, तो आप आते रहा करिए ना तीर्थों में। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने आ जाओ, अपना चार्ज करके जाओ, जब तक डिस्चार्ज हो उसके पहले फिर आ जाओ, तो मन लगा रहेगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, डिस्चार्ज हो जाएगी तो बंद पड़ा मोबाइल, तो आप बंद होने के पहले आ जाया करो एक चक्कर दर्शन करने। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं पूछ रहा हूँ कि कृष्ण जी को बंदर और गायों से इतना क्यों प्यार है? क्योंकि वो भगवान है ना। भगवान माता होते हैं सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है, चाहे बंदर हो चाहे बिल्ली हो, सारी संतानें भगवान की ही हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो। इसलिए सबको प्यार करना चाहिए। भगवान ये मैसेज देते हैं कि आप भी मनुष्य होकर आप भी गायों से, कुत्ता बिल्ली सबसे प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो, सबको रोटी दो, सबका पेट भरने की कोशिश करो। गुरुजी मैं करता हूँ। अच्छा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं मेरी पत्नी, इस शरीर की पत्नी पहली बार आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम आई है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ये भी मेरे साथ भजन करे वृंदावन में। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे। खुश। भैया प्रसाद पाके जाई हो तो कहाँ आज ही जाओगी? प्रसाद पालो, 2 मिनट में माताओं का दर्शन कर।